हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने अपने सुख को त्याग कर दूसरों के हित के लिए अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया और अपना जीवन राष्ट्र सेवा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महापुरुष डॉक्टर भगवान दास से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को बनारस में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाह माधव दास था। तीव्र बुद्धि क्षमता के कारण भगवान दास ने 12 वर्ष की अल्पायु में ही बनारस में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बनारस के ही क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षा संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता से दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भगवान दास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन चरित्र और गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। अपने पिताजी की इच्छा का पालन करने के लिए डॉक्टर भगवान दास डिप्टी के पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन उस पद पर कार्यरत होने के बावजूद भी उनका ध्यान अध्ययन और लेखन कार्य में जारी रहा। कुछ वर्षों के उपरांत पिताजी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने उस पद का त्याग कर दिया। उसके बाद 1899 से 1914 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्य और अवैतनिक मंत्री रहे। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने सन 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी गिरफ्तारी भी दी। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर भगवान दास काशी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण डॉक्टर भगवान दास जनता के समक्ष कांग्रेसी नेता व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उभरे। 1922 में डॉक्टर भगवान दास ने पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए और म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक सुधार कार्य किए। इसके साथ ही वह अध्ययन और अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे। सन 1935 के काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन कालांतर में वे सक्रिय राजनीति से दूर रहने लगे और भारतीय दर्शन और धर्म अध्ययन और लेखन कार्य में व्यस्त हो गए। परतंत्र होने के कारण उस समय भारतीय भाषा, सभ्यता और संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो रही थी और हमारे महापुरुषों द्वारा उसे बचाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। प्रसिद्ध समाज सेविका एनी बेसेंट वाराणसी में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहती थीं जो अंग्रेजों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। जैसे ही डॉक्टर भगवान दास को इस विषय के बारे में पता चला, उन्होंने उक्त उद्देश्य को पूर्ण करने के प्रयास में अपना दिन रात एक कर दिया। उन्हीं के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सकी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए डॉक्टर भगवान दास के अनुभवों का सहारा लिया। डॉक्टर भगवान दास ने काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उसमें विलय कर दिया। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं बल्कि उसके प्रथम कुलपति भी बने। जब देश स्वतंत्र हुआ तब मौजूदा सरकार द्वारा डॉक्टर भगवान दास को राष्ट्रहित गतिविधियों के चलते उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण पद ग्रहण करने का अनुरोध किया गया, किंतु प्रबल गांधीवादी विचारधारा के धनी व्यक्तित्व ने उन्हें विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दर्शन, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र को ही राष्ट्र सेवा समाज के लिए सर्वोपरि समझा। भारत के राष्ट्रपति ने सन 1955 में उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। भारत रत्न मिलने के कुछ वर्षों बाद 18 सितंबर 1958 में लगभग 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भले ही डॉक्टर भगवान दास हमारे बीच में ना हो, वह भारतीय दर्शन, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सराहनीय सहयोग से हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।